हेलो डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। सभी साथियों का एक बहुत बहुत ही मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे साथियों, बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक खबर मैं आपको बताने वाला हूं। इंडियन नेवी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगस्त 2022 बैच के लिए डिक्लेयर और रिलीज़ कर दिया है। आई होप आप सभी को पता चल गया होगा। नेवी AA एंड SSR जो रिक्रूटमेंट होता है अगस्त 2022 बैच, अगस्त 2022 बैच के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डिक्लेयर कर दिया प्यारे साथियों। बट इट इज़ लाइक बहुत ही बुरी उन सभी बच्चों का जो पिछले 5 महीने से वेट कर रहे थे और ये एक्सपेक्टेशन थी। मैंने कल वैसे बताया था आपको, सुबह मुझे पता चला था, परसों मैंने कहा एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑनलाइन ऑफलाइन। ओके, मतलब परसेंटेज के बेसिस पर इनडायरेक्ट बातें ना करके वो यदि मैं डायरेक्टली बातें करूं तो सर इसका क्या मतलब होता है? आप सभी के एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, परसेंटेज के बेसिस पर आएंगे जैसे पिछली बार आए थे। मतलब अब सभी बच्चों को जो डिजर्विंग एस्पायरेंट्स हैं, जो कि मेहनती बंदे हैं, जिनके परसेंटेज भले कम हैं लेकिन जो सच में नौकरी लेने के हकदार हैं प्यारे साथियों, उनसे फिर से एक बार ये मौका छीन लिया गया है। और मैं डीपली सैडन्ड हूँ, सच बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा डीपली हर्टन। बच्चों के साथ ये क्या किया गया है, ठीक है ना। न्यू वैकेंसी ऑफलाइन, डायरेक्ट बातें करने वाला हूँ। नेवी AA SSR का जो न्यू वैकेंसी है प्यारे साथियों वो आ चुके हैं, मैं ये बताने जा रहा हूँ। बहुत ही आपको ये डिटेल शायद पता होगी सब कुछ। अगस्त 2022 बैच इसको इसलिए बोला गया क्योंकि इसकी ज्वाइनिंग अगस्त में हो चुकी होगी, ठीक है ना। अगस्त में ज्वाइनिंग हो जाएगी इनकी, इसलिए अगस्त 2022 बैच। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है प्यारे साथियों? 2500, 2500, जिसमें AA होती है 500, SSR AA टेक्निकल एक ब्रांच की तरह मानी जाती है, जैसे एयरफोर्स में एक्स ग्रुप होता है, और SSR प्यारे साथियों एक नॉन टेक्निकल सेलर्स होते हैं और ये एक आर्टिफिशियल अप्रेंटिसेस होते हैं, ठीक है ना। एजुकेशन आई होप आपको पता होगा 10+2 पास, ठीक है ना। 12वीं पास होना चाहिए मैथ और फिजिक्स से। यदि आप AA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 60% चाहिए। यदि AA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th में 60%। SSR के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, केवल 10+2 चाहिए, ठीक है ना। मैथ और फिजिक्स से याद रखिएगा, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट कहाँ से कंसीडर की जाएगी प्यारे साथियों? एज लिमिट 1 अगस्त, क्या कहाँ से की जाएगी? 1 अगस्त 2002 से 31 जुलाई, 1 अगस्त 2002 से और 31 जुलाई 2005 के बीच में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप अप्लाई कर पाओगे, याद रखिएगा। मतलब 1 अगस्त 2002 से पहले वाले मैंने आपको शायद बताया होगा, एग्जैक्ट यही डेट बताई थी। मैंने कहा अगली जो वैकेंसी है वो अगस्त 2002 से और जुलाई 2005 के बीच में कंसीडर की जाएगी। आप देख लीजिए, 2 दिन पहले भी मैंने आपको ये सब डिटेल बताई थी। हम कोई भी झूठी इन्फॉर्मेशन मेरा देने का कोई इरादा नहीं होता है। कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे, जो कल मैंने वीडियो डाला था कि ऑफलाइन हो रहे हैं, तो कह रहे सर आप क्या करते हो, कहाँ से ऑफलाइन ऑनलाइन, मतलब क्या हुआ कैसे? मैंने कल बता दिया था, मुझे पता था 15 को शाम तक कुछ ना कुछ होने वाला है, ठीक है। तो 1 अगस्त 2002 से 31 जुलाई 2005 DOB होनी चाहिए एज लिमिट। एग्जाम कैसे होगा? फाइनली क्लियरली अनडाउटली, कोई डाउट ना होते हुए क्लियरली नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। शॉर्ट लिस्टिंग में नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, ठीक है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सरकारी रिजल्ट पर जो नोटिस आया वो गलत है पिछला। हाँ, उन्होंने उसको करेक्ट कर लिया है, पहले पुराना वाला अपलोड कर दिया था, अभी वो सही कर लिया है, ठीक है ना। शॉर्ट लिस्टिंग के बेसिस पर होगी, जिसके परसेंटेज होंगे 12th में 90 से ऊपर वही फॉर्म भरने की सोच है बेटा, बाकी कुछ होना नहीं है। एग्जाम ऑफलाइन होगा, रिटन एग्जामिनेशन और PFT जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और रिटन एग्जाम होगा वो बुलाया जाएगा और सेम डे कंडक्ट कराए जाएंगे और फिर डायरेक्ट मेडिकल होगा जो चिल्का पर होगा, ठीक है। PFT में मोटा मोटा क्या है? 1600 मीटर की रनिंग 7 मिनट में, हाइट चाहिए आपको 157 सेंटीमीटर, स्क्वाट्स चाहिए 20, पुशअप्स चाहिए 10। और ये किसके लिए जगह हैं? केवल और केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। किसके लिए हैं सर? मेल जो अनमैरिड कैंडिडेट्स होने चाहिए। लड़के केवल अप्लाई कर सकते हैं, लड़कियां इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि अगली बार से कर सकते हैं, मैंने कहा था भी इस बार नहीं होगा ना। एयरफोर्स में भी लड़कियों को अलाउ किया जाएगा। स्क्वाट्स मतलब उठक बैठक 20, पुशअप्स कितनी करनी है 10 और हाइट कितनी होनी चाहिए
157 सेंटीमीटर। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे? 29 मार्च 2022। ठीक है ना, ध्यान से सुनिए फिर दोबारा से। सर एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे? 29 मार्च 2022 और लास्ट डेट क्या रहेगी? 5 अप्रैल 2022। 5 अप्रैल 2022 लास्ट डेट होगी। एप्लीकेशन होंगे 29 मार्च 2022 से। और सर एग्जाम डेट टेंटेटिव लगभग कब हो जाएगा एग्जाम? मई और जून में होगा 2022 में। कोई फीस नहीं ली गई है, मतलब सर इसका एग्जाम फीस ली जाती है तो मतलब सबके एडमिट कार्ड्स वापस किए जाएंगे। फीस नहीं ली गई है तो शॉर्ट लिस्टिंग के बेसिस पर आपके एडमिट कार्ड आएंगे, मतलब जिनके परसेंटेज होंगे परसेंटेज के बेसिस पर आएंगे। और फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडियन नेवी विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट बच्चों के साथ बड़ी बर्बादी हुई है, बहुत सारे बड़े संख्या में बच्चों के साथ बर्बादी है। एग्जाम ऑफलाइन होगा, एडमिट कार्ड परसेंटेज के बेसिस पर आएंगे, क्लियरली ये लिखा हुआ है। कोई डाउट या कोई भी भ्रम हो आप मुझे कॉल कर सकते हो, बिल्कुल दिमाग में से कोई भ्रम नहीं पालना है। प्यारे साथियों फिर मैं आपसे यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट में मैंने कई बार बीच में बोला था आप केवल इन चीज़ों के भरोसे मत रहिए। यहाँ डिफेंस की गलती नहीं है, उसे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। वो जैसे चाहेंगे वॉट एवर दे वांट टू वो करेंगे। आप ये जो सोचते रहते हो बस केवल एक बुरा मत मानिएगा, केवल एक ग्रुप में बैठकर व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर बस केवल हाँ सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। साथ में एक सबसे अच्छा बंदा या एक होशियार या बुद्धिमान बंदा कौन है? If you change yourself according to the circumstances, then you will be a great scholar, you will be a great victory of yourself। मतलब मेरा कहने का है कि यदि आप समय के साथ चेंज नहीं हुए तो प्यारे बच्चों फिर आप विजेता नहीं कहलाओगे। मैंने कहा था कि साथ में एयरफोर्स और नेवी की जो वैकेंसी है उनके साथ में एक अल्टरनेटिव किसी और की भी तैयारी करना शुरू करो। जो इसके भरोसे पिछले 5 महीने से बैठे थे, मैं समझ सकता हूं, इसलिए मुझे पता है कि दुख क्या चीज है। ठीक है ना, एक वही समझ सकता है। मैं टीचर हूं इसलिए मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो अनएक्सपेक्टेडली वेट कर रहे थे, ईगरली वेट कर रहे थे कि सर एक वही जगह आएंगे, हम शायद फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद सर एक होप थी वो खत्म हो चुकी है, आज नेवी ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। ठीक है, तो मैं फिर से अभी आप ये बोलूंगा कि आप कोई भी अल्टरनेटिव रखो साथ में। आप डिफेंस के केवल इसके भरोसे आप बैठे हो कि फिर से वेट कर रहे हो सर पता नहीं शायद नेक्स्ट टाइम ऑनलाइन आ जाएं, फिर मैं वेट कर रहा हूँ 5 महीने 6 महीने का, समय निकलता जाएगा, बाकी की चीजें भी छूट जाएंगी जो भी फॉर्म निकलते जा रहे हैं और कुछ नहीं मिलेगा लास्ट में। फिर बस बदलना तो होगा बट लास्ट में समय निकल चुका होगा प्यारे साथियों। ठीक है ना, तो कहने का मतलब बस इतना सा है, जो हुआ मैं समझ पा रहा हूं। और एक और चीज, कुछ बच्चे ये कहेंगे सर कोर्ट केस हुआ, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोर्ट केस बंद हो गया। मैंने पहले ही आपको बता दिया था, जुलाई में डेट मिल गई, वो बंद कर दिया गया अनऑफिशियली। और यदि इस बार भी होता तो भी कुछ नहीं होने वाला है, मैं खुल के बोल रहा हूं। ठीक है, इसलिए फालतू के पंगों में ना पड़े, केवल और केवल बस होना है तो वो ये हो सकता है कि परसेंटेज आपके अच्छे हैं, 90% से ऊपर हैं, ठीक है, आप फॉर्म फिलअप करिएगा, वैसे भी कर दीजिएगा, कम है तो भी कर दीजिएगा। बट शॉर्ट लिस्टिंग के बेसिस पर, परसेंटेज के बेसिस पर एडमिट कार्ड आएंगे प्यारे साथियों। और मैं फिर बता दूं एयरफोर्स का भी केवल और केवल इस साल एक इंटेक होना है जो कि लगभग जुलाई और अगस्त के बाद आएगा और जिसका एग्जाम होगा नवंबर और दिसंबर के पास। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। और यार कोई भी आपको डाउट है, जेन्युइनली डाउट है, वैसे ही नहीं कॉल किया करो, जेन्युइनली डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 8954047969 पर कॉल कर सकते हैं प्यारे साथियों। ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा आप सभी के जवाब देने की। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तो सर मेरे अंदर कोई चीज की बहुत कमी थी। कुछ लोग जो आए मान रहे हैं कि सर ये सर में पहली बोलते होगा, ये भाई, ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।